नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। जब से मैंने इस बात की चर्चा की है कि आप अपने अनुभव भी हम तक प्रेषित करें, तो आपके सुंदर सुंदर अनुभव हम तक आ रहे हैं। और आज एक पत्र से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिसे हमें नागपुर से शोभना दुबे जी ने भेजा है। और शोभना जी कहती हैं कि मैं भी आकांक्षाओं के पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन अवसाद के कारण ऐसा नहीं हो पाया। मेरा विवाह हुआ, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी अवसाद की स्थिति बनी रही। मुझे मनोचिकित्सकों को भी दिखाया गया, लेकिन डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ खाते खाते भी उनका कोई असर नहीं हुआ और मेरी स्थिति बिगड़ती ही चली गई। मेरा बेटा, मेरे पति इस परिस्थिति से बहुत परेशान थे। परिवार पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने लगा था। मैं भी इस दलदल में धंसती चली जा रही थी। तभी अचानक मेरी जो छोटी बहन है, जो मुंबई में रहती है, उसने कहा कि तू ब्रह्मा कुमारीज़ में जा। मैं वहाँ गई, 7 डेज़ का कोर्स किया। वहाँ जाने से मुझे असीम शांति प्राप्त हुई। 3 महीने तक मैंने लगातार मुरली सुनी। उसके पश्चात मेरी नींद की गोलियाँ, डिप्रेशन की जो गोलियाँ थीं, वो छूट गईं। मैं बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन में संस्कार परिवर्तन हुए हैं और मेरे अनुभवों को, मेरे परिवर्तन को देखकर मेरे पति और मेरा बेटा वो भी विद्यालय से जुड़ गए। और मेरे जो निकट संबंधी थे, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी जो विकट स्थिति थी वो कैसे चेंज हो गई। अब मेरा जीवन स्वर्ग जैसा हो गया है, स्वर्ग जैसा मैं अनुभव कर रही हूँ। और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बार राजयोग का अभ्यास जरूर करें, इससे उनके जीवन का अंधकार भी समाप्त हो जाएगा। ये हैं शोभना दुबे जी नागपुर से। शोभना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव हम तक पहुंचाने के लिए। और मित्रों, हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि सचमुच राजयोग एक ऐसी औषधि है जो जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को ले आता है। तो आइए इसी सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे अनुभव हम तक पत्र के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से या SMS के माध्यम से हमारे दर्शक पहुंचाते हैं। क्योंकि हो यही रहा समाज में कि जिसको अवसाद हो जाए तो लोग उसका क्या करें, ये किसी की समझ में नहीं आता। भाई साइकेट्रिक को दिखा दो, वो दवाई लिख देंगे। और दवाइयों से जैसा हम चर्चा करते आए हैं, दवाई होती है ब्रेन की और डिप्रेशन होता है मन में। तो बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं रहता। एक्चुअली ये दवाई कैसी हैं कि मन के डिप्रेशन के कारण ब्रेन पर जो असर पड़ा है उसको वो ठीक करते हैं। लेकिन डिप्रेशन तो ब्रेन में है ना, वो असर बार बार आता रहता है। वो जो निगेटिव एनर्जी है वो बार बार लगातार ब्रेन में आती रहती है। इसलिए हमें डॉक्टर ही बताते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट प्राय ठीक नहीं होते हैं। लेकिन राजयोग, क्षमा याचना, कुछ अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस, चित्त को शांत करना, उन लोगों से क्षमा याचना करना जिनको हमने कष्ट पहुंचाया है, ये कुछ ऐसी विधि हैं कि हमने तो इनके चमत्कार देखे हैं। 11-11 दिन में लंबा चौड़ा डिप्रेशन ठीक हुआ है, 21 दिन में तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। तो सचमुच राजयोग से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और जो हमारे पास एक निगेटिविटी बनी रहती है या हमें हल नहीं सूझता चीजों का, उसका हल हमें मिल जाता है और हम बाहर आ जाते हैं। जी जी जी, बहुतों के ऐसे अनुभव होंगे भ्राता जी। वैसे एक शोभना जी ने हमें ये पत्र भेजा है और अपने अनुभव शेयर किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाखों लोगों के ऐसे अनुभव होंगे। प्यार की नजर उसकी आ गई, उसको तो डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन का भाव भी हो वो भी भाग जाता है। बिल्कुल। और हमारी तो यही कामना रहती है भ्राता जी कि किसी के पास भी ऐसा चाहे डिप्रेशन है या टेंशन है या किसी भी प्रकार की ऐसी मानसिक तकलीफें हैं ना हो, और राजयोग से ये दूर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने सभी भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी को सताएं नहीं, लोगों के दुख दूर करें, वो पुण्य आत्मा बने, सबको सुख देने लगे, सबकी पीड़ा हरने वाले बन जाएं। और ये जो क्रोध है, ये जो सारा दिन छोटी छोटी बातों में इरिटेट रहना है, दूसरों को फिर उल्टा सुल्टा बोलेगा जरूर जो मनुष्य क्रोधित होगा, इससे बचें। इससे मनुष्य का सूक्ष्म पाप होता है और अंततः वो क्रोध करने वाले पर ही वापिस आ जाता है। किसी ने कहा कि मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं
बहुत फर्क बिल्कुल, पड़ता है। इसीलिए हमें दूसरों का बेहतर करते रहना चाहिए। यही कंपटीशन में लोग मर रहे हैं, इसने ये किया तो मैं ये करूं, इसने जी, ये जी। किया तो मैं ये करूं। लेकिन हम किसी का भला कर दें तो वो जो दुआएं हैं, देखिए ये बड़ी सूक्ष्म गति है। उसकी दुआएं यानी उससे गुड वाइब्रेशंस हमको निरंतर मिलती रहेंगी, जो हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स करेंगी, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करेंगी। और मान लो किसी ने किसी को सताया है इस जन्म में, हजारों साल पहले, उससे हम लगातार जुड़े हुए हैं। उसकी बैड एनर्जी, उसकी बद्दुआएं, उसकी आहें निरंतर हमको आ रही हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिसको आम व्यक्ति समझता नहीं है, और हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी इसका ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं अरे हमने कर दिया तो क्या हुआ, हम समर्थ हैं ना, हम सताएंगे इनको, ये ऐसे ही हैं, ये सताने योग्य हैं। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, और ये मूल कारण बन रहे हैं आजकल डिप्रेशन डिप्रेशन के। की